एक्सेलेंस एक्सेलेंस का पीछा करो, सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। क्या आप जानते हैं कि लीजेंडरी एक्टर आमिर खान की सफलता के पीछे एक ऐसी कहानी है जो स्ट्रगल, कंट्रोवर्सीज और फैमिली डायनामिक्स के अप एंड डाउन से भरी हुई है। नौकरी ढूंढो, पैसे कमाओ, घर बसाओ, ते लाइफ दे इशारों पे नचते जाओ। क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी में बिलीव करने वाले बॉलीवुड के वन ऑफ दी हाईएस्ट पेड एक्टर हैं आमिर खान। कभी एक साल में 5-5 फिल्में करने वाले आमिर क्यों अपने प्रोजेक्ट्स को लेकर इतने सेलेक्टिव हो गए और कैसे उन्हें मिला मिस्टर परफेक्शनिस्ट ऑफ बॉलीवुड का टाइटल। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे सफर पर जहां आपको आमिर खान की फैमिली की अनटोल्ड स्टोरीज जानने को मिलेगी। उनके पूर्वजों से लेकर उनके बच्चों तक इस परिवार ने भारतीय सिनेमा पर एक अमिट छाप छोड़ी है, लेकिन इस सफलता के पीछे छुपे हैं कुछ ऐसे राज जो आपको चौंका देंगे। क्यों मुश्किल में गुजरा आमिर खान का बचपन, कैसे आमिर के भाई ही उनके दुश्मन बन गए, और आमिर की लव लाइफ के डार्क सीक्रेट और उनकी फिल्म लाइफ के साइड इफेक्ट। इस वीडियो में सारी बातें करेंगे, तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। एक्सेलेंस एक्सेलेंस का पीछा करो, सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। दोस्तों, जब हम आमिर खान के परिवार की जड़ें तलाशते हैं तो हमें एक बेहद इंस्पिरेशनल और स्ट्रगल का इतिहास मिलता है। इस परिवार की कहानी की शुरुआत होती है आमिर के पिता ताहिर हुसैन से। खुदा को हम लोग काफ़ी हद तक भूल चुके हैं और इसीलिए कामयाबियाँ हम लोगों से बहुत दूर है। क्या बात क्योंकि अल्लाह को अगर भूल जाए इंसान तो अपने आप को भूल जाता है। है, क्या बात है। ताहिर हुसैन ने अपने अर्ली करियर में कई फाइनेंशियल चैलेंजेस का सामना किया जब बॉलीवुड में फिल्में बनाने का प्रोसेस बहुत ही डिफिकल्ट और लेंथी हुआ करता था। फिल्म प्रोड्यूसर ताहिर हुसैन को अपने शुरुआती दिनों में काफी कर्ज और इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना करना पड़ा। एक वक्त तो घर का खर्च तक चलाना मुश्किल हो गया था, लेकिन उनके डेडिकेशन और पैशन ने उन्हें कभी हार नहीं मानने दिया। तमाम कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने हम है राही प्यार की जैसी सुपरहिट फिल्म के जरिए एक नई डायरेक्शन दी, जिससे उनके परिवार की लेगेसी की नींव पक्की हो गई। इस क्रिएटिव जर्नी का एक अहम हिस्सा आमिर खान के चाचा नासिर हुसैन भी हैं, जिन्होंने यादों की बारात जैसी आइकॉनिक फिल्मों के जरिए बॉलीवुड में फिल्म मेकिंग के नए स्टैंडर्ड सेट किए। ताहिर हुसैन की इनोवेटिव स्टोरी टेलिंग और यूनिक विजन ने न सिर्फ भारतीय सिनेमा में रिवॉल्यूशन लाया, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए इंस्पिरेशन का सोर्स भी बन गया। अपना सीधा हाथ दिखाइए। अरे क्या हुआ? आपकी जीवन रेखा तो बिल्कुल हमारी जैसी है। पिता और चाचा के संघर्ष और क्रिएटिव एफर्ट्स ने एक ऐसी लेगेसी छोड़ी जिसकी वजह से आज आमिर खान ने अपनी फिल्मी करियर में वो डिस्टिंक्टिव स्टाइल और अप्रोच अपनाया जिसे दुनिया भर में सराहा जाता है। बिजनेस मेरा काम भी है और मेरा शौक भी। मेरे पिताजी का सपना था कि हमारी कंपनी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी सेलफोन कंपनी है, और उनका सपना मेरा मकसद है। आमिर खान का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमें ये समझने में मदद करता है कि कैसे एक फैमिली जिसने फाइनेंशियल और इमोशनल चैलेंजेस को झेला, उसकी दूसरी ही जनरेशन ने अपने पैशन और कमिटमेंट से इंडियन सिनेमा में एक अनोखा मुकाम हासिल कर लिया। इस जर्नी के हर कदम में परिवार के हर सदस्य ने अपनी कंट्रीब्यूशन से इस लेगेसी को इनरिच किया, एक ऐसी लेगेसी जो आज भी फिल्म में और सिनेमा के लोगों के लिए इंस्पिरेशन का सोर्स बना हुआ है। विश्वास और घमंड में बहुत कम फर्क है। मैं कर सकता हूं, ये मेरा विश्वास है। सिर्फ मैं ही कर सकता हूं, ये मेरा घमंड। आमिर के परिवार में कुछ ऐसे कंट्रोवर्शियल पहलू भी रहे जिन्होंने खूब सुर्खियां बटोरी। आमिर के भाई फैजल खान ने अपने करियर में बार बार ये फील किया कि उन्हें परिवार की बड़ी छाया में दबा दिया गया। कई बार खुलकर फैजल ने आरोप भी लगाए कि उन्हें हमेशा से ही इंपॉर्टेंट फिल्म प्रोजेक्ट से वंचित रखा गया और उनकी क्रिएटिव फ्रीडम पर रोक लगाई गई। उनका मानना था कि परिवार के अंदर ही एक तरह का कन्फाइंड सिचुएशन भी बना हुआ था, जिससे उनके प्रोफेशनल एस्पिरेशन पर भी नकारात्मक असर पड़ा। सपोर्ट नहीं किया गया था आमिर के थ्रू। फैमिली का ये इंटरनल ड्रामा 2 दशक से भी ज्यादा लंबा चला, लेकिन समय के साथ साल 2023 में परिवार के बड़े बुजुर्गों की मीडिएशन और समझदारी से दोनों भाइयों के बीच कुछ सुधार की झलक देखने को मिली। आमिर ने बुला के देखो फैसल मदोज भी फ्लॉप हो गई, मेला भी फ्लॉप हो गई, अभी आगे क्या सोचा है। तो he said he told me you're not a good actor because you should not act after Mela this happened. मीडिया की एक रिपोर्ट में बताया गया कि अपनी मां के जन्मदिन पर दोनों भाइयों ने एक दूसरे को गले लगाया, जिससे इंडिकेशन मिला कि विवादों के बावजूद रिकंसिलिएशन की राह खुल चुकी है। फैसल खान के पर्सनल स्ट्रगल्स और उनके एक्सपीरियंसेस
हमें याद दिलाते हैं कि सक्सेस के साथ साथ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स भी इनवेटिबल होते हैं, लेकिन इन्हें समझदारी और प्यार से सुलझाया जा सकता है। आमिर खान की पर्सनल लाइफ की बात करें तो ये भी उनके फिल्म करियर की जितनी ही रहस्यमयी और कॉम्प्लेक्स रही है। सबसे पहले उनकी शादी रीना दत्ता से हुई, जिनसे उन्हें 2 बच्चे, बेटा जुनैद और बेटी इरा हुई। हालांकि इस रिश्ते के दौरान आमिर खान ने कई पर्सनल चैलेंजेस का भी सामना किया, जहां प्रोफेशनल कमिटमेंट और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच बैलेंस करना उनके लिए चैलेंजिंग रहा। करीब 30 साल तक मैं एज एन एक्टर काम कर रहा था और इस फिल्म की दुनिया में मैं इतना खोया हुआ था कि मुझे कभी मौका मिला नहीं कि मैं बैठ के सोचूं अपनी जिंदगी के बारे में। ओए चैंप तू अंदर ही रह भाई, बाहर बहुत सर्कस है। बाद में आमिर खान के जीवन में एक नया मोड़ तब आया जब वो लगान फिल्म बना रहे थे। लगान फिल्म के सेट पर आमिर की मुलाकात हुई किरण राव से, जिनसे बाद में उन्होंने शादी कर ली। किरण राव के साथ उनका रिश्ता पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही तरह से ट्रांसफॉर्मेटिव रहा। पर्सनल लाइफ के इस नए चैप्टर में आमिर ने अपने पिछले अनुभवों से सीखा कि एक मैच्योर अप्रोच कैसे अपनाई जाए। उनके बेटे आजाद राव खान का जन्म इस रिश्ते का एक इम्पोर्टेंट पार्ट रहा, जिसने परिवार की लीगेसी में एक नई एनर्जी और इनोवेशन जोड़ी। कई इंटरव्यूज में आमिर खान ने खुद कहा कि किरण राव के साथ बिताया गया हर पल उन्हें अपने इनर स्ट्रेंथ को पहचानने में मदद करता रहा। किरण एंड आई आर वेरी फॉन्ड ऑफ ईच अदर। मैं फिल्म प्रोड्यूस कर रहा हूँ जो वो डायरेक्ट कर रही हैं। हम पानी फाउंडेशन साथ में करते हैं। ऐसा कोई काम नहीं है जो किरण और मैं साथ में नहीं करते हैं। किरण राव और रीना दत्ता आमिर की अपनी दोनों ही पूर्व पत्नियों से अच्छे संबंध रहे हैं। हाल ही में मीडिया में ये चर्चा शुरू हुई कि आमिर खान का अपनी कलीग गौरी स्प्रेट के साथ रिश्ता चल रहा है। गौरी स्प्रेट एक हेयर ड्रेसिंग प्रोफेशनल है। आमिर के इस नए रिलेशनशिप के बारे में अभी तक ऑफिशियल कंफर्मेशन तो नहीं आई है, लेकिन इन अपडेट्स ने फैंस के बीच उत्सुकता और स्पेकुलेशन जरूर बढ़ा दी है। आमिर के बच्चे भी इस परिवार की लेगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं। आमिर के बड़े बेटे जुनैद फिल्मों में ऑलरेडी एंट्री कर चुके हैं। फिल्म पीके में उन्होंने बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया था। वहीं महाराज और लवयापा जैसी फिल्मों से जुनैद ने एक्टिंग में भी कदम रख दिया है। मैं मेरे लक्ष्य से भटकना नहीं चाहता, और तुम में पूरी ताकत है मुझे भटकाने की। जुनैद और इरा अपनी अपनी फील्ड में अपनी यूनिक टैलेंट के साथ कदम आगे बढ़ा रहे हैं, जबकि आजाद राव नई जनरेशन की रिप्रेजेंटेटिव फिगर बनकर उभर रहे हैं। दोस्तों, कभी लोग जानते हैं कि आमिर खान ने सिर्फ एक एक्टर के तौर पर ही नहीं, बल्कि एक फिल्म मेकर के रूप में भी अपनी फैमिली लीगेसी को आगे बढ़ाया है। उनकी फिल्मों में जो गहराई और नियॉन्स देखने को मिलती है, वो उनकी एक्टिंग स्किल्स का रिजल्ट नहीं, बल्कि उनकी क्रिएटिव विजन का ही परिणाम है। नाम क्या है तुम्हारा? नाम नहीं है कुछ हमारा, बाकी जाने का है सब पीके बुलावत। ईयर 2001 में आई आमिर खान के प्रोडक्शन कंपनी से बनी पहली फिल्म लगान। ये सिर्फ खेल नहीं है जो हम किसी के मौज मनोरंजन के लिए खेलते हैं, ये एक लड़ाई है जो हमका जीतनी है। इस फिल्म को आशुतोष गोवारिकर ने डायरेक्ट किया था, जिसमें गौरी का रोल ग्रेसी सिंह ने किया था, जिन्हें आप मुन्ना भाई MBBS में भी देख चुके होंगे। इस फिल्म से मेरी कई यादें जुड़ी हैं। बचपन में गली क्रिकेट खेलते हुए फिल्म को देखने के बाद हम भी मजाक मजाक में ऐसे बॉलिंग एक्शंस किया करते थे। इनफैक्ट रियल लाइफ में भी कभी क्रिकेट मैच में इंडिया इंग्लैंड को हरा दे तो लगान मूवी अपने आप याद आ जाती है। इस फिल्म के लिए आमिर खान इतने कमिटेड थे कि उन्होंने हॉलीवुड के बहुत बड़े निर्देशक स्टीवन स्पीलबर्ग के साथ एक हॉलीवुड प्रोजेक्ट में काम करने के ऑफर को भी रिजेक्ट कर दिया था और अपना पूरा फोकस उन्होंने लगान फिल्म पे रखा। बोलो, तुमने लगान दोगे? शर्त मंजूर है। शरत मंजूर। इस फिल्म का क्लैश ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म गदर एक प्रेम कथा के साथ हुआ था। इसके बावजूद ये फिल्म 25 करोड़ के बजट के अगेंस्ट 65.97 करोड़ की कलेक्शन करके हिट रही। इस फिल्म को 8 नेशनल फिल्म अवार्ड्स, 8 फिल्म फेयर अवार्ड्स, 9 आईफा अवार्ड्स, 8 जी सिने अवार्ड्स और 8 स्टार स्क्रीन अवार्ड्स मिले थे। इस फिल्म के म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर को भी क्रिटिकल एक्लेम मिला, जिसे ईमान ने कंपोज किया था और लिरिक्स जावेद अख्तर ने लिखे थे। मितवा, सुन मितवा, तुझको क्या डर है रे। लगान, तारे जमीन पर और पीके जैसी फिल्म सिर्फ आमिर खान की एक्टिंग का नहीं, बल्कि उनके क्रिएटिव डायरेक्शन और प्रोडक्शन के यूनिक अप्रोच का ही नतीजा है। फिल्म मेकिंग इतनी मुश्किल चीज है कि आप हर लेवल पे रॉन्ग हो सकते हैं। आप राइटिंग में रॉन्ग जा सकते हैं। मान लीजिए आपकी कहानी बहुत कमाल की, स्क्रिप्ट बहुत कमाल की, आप प्रेप में रॉन्ग जा सकते हैं। आप गलत लोकेशन चुन सकते हैं, वो आपकी कहानी खिल के नहीं आएगी। आप गलत कास्टिंग कर सकते हैं। साल 2007 में आई थी आमिर खान प्रोडक्शन के अंदर बनी एक एब्सोल्यूट मास्टरपीस फिल्म तारे ज़मीं पे। इस फिल्म को आमिर खान ने खुद डायरेक्ट किया था।
एंड एज ए डायरेक्टर ये आमिर खान की पहली फिल्म थी जिसके लिए उन्हें बेस्ट फिल्म और बेस्ट डायरेक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। ये हवा बटोरा करते हैं, बारिश की बूंदे पड़ते हैं और आसमान के कैनवस पे ये कलाकारियां करते हैं। आमिर ने हमेशा अपनी फिल्मों में कुछ अलग और नया करने की कोशिश की है और इस पर्सपेक्टिव को उन्होंने अपने परिवार से ही सीखा है। उनके पिता ताहिर हुसैन की डेडिकेशन और चाचा नासिर हुसैन की विजनरी थिंकिंग ने उन पर गहरा असर डाला। परिवार के स्ट्रगल ने भी ये सिखाया कि जब किसी कहानी को बताना है तो सच्चाई और मानवीय भावनाओं को सबसे पहले रखना जरूरी है। यही कारण है कि आमिर की फिल्म हमेशा लोगों के दिलों को छू कर गुजरती है, क्योंकि ये केवल एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि सामाजिक संदेश भी देती है। एक लड़का था, मत पूछो किधर, वो पढ़ लिख नहीं पाता था। लाख कोशिशों बाद उसको रहता ना था याद कि YX के बाद आता था। 2016 में आई इंडिया की नंबर 1 हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म दंगल। गोल्ड तो गोल्ड होता है, छोरा लावे या छोरी। ऑलमोस्ट पूरी फिल्म में आमिर खान को एक ओवरवेट ओल्ड मैन का लुक पोर्ट्रे करना था, जिसके लिए उन्होंने पहले वेट पुट ऑन किया और फिर सिर्फ 6 मिनट की सीन के लिए उन्होंने वापस ट्रेनिंग करना शुरू किया और 6 महीने के हार्डकोर वर्कआउट के बाद ऐसी फिजिक बना डाली। फिल्म में जायरा वसीम की परफॉर्मेंस की भी काफी तारीफ हुई। इनफैक्ट फातिमा सना शेख और सानिया मल्होत्रा ने भी एज ए रेसलर अपने रोल की प्रिपरेशन में पूरी जान लगा दी। इस फिल्म की सक्सेस का सोसाइटी पर एक सोशल इम्पैक्ट भी पड़ा, जैसे हरियाणा में बहुत सी गर्ल्स का रेसलिंग में इंटरेस्ट बनना शुरू हुआ। एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये भी है कि आमिर ने खुद को कई बार खुद से ही चुनौती दी है, चाहे वो अपनी एक्टिंग के दौरान हो या फिर फिल्म मेकिंग के वक्त। आमिर फिल्म के हर पहलू में पर्सनल लेवल पर कनेक्ट करते हैं, चाहे वो सेट पर हूँ, एक्टिंग कर रहे हूँ या डायरेक्टर के तौर पर प्रोडक्शन का हिस्सा हो। ये पागलपन और समर्पण का नतीजा है कि ये कुछ ऐसी फिल्म बनाते हैं जो न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर हिट होती है बल्कि समाज में भी चर्चा का विषय बन जाती है। हमारी चोरियां चोरों से कम है के? आज तक मैंने बहुत कम फिल्में ऐसे की हैं जो मेरे लिए लिखी गई हैं कि भाई मैं आपके साथ फिल्म करना चाह रहा हूँ और हम लोग एक साथ में फिल्म करते हैं, आप प्रोड्यूसर हैं मैं एक्टर हूँ, या आप डायरेक्टर हैं और मैं एक्टर हूँ और आप मेरे लिए खास कोई अच्छी सी कहानी लिखी। मैंने ऐसा बहुत कम किया है। आमिर खान का मानना है कि फिल्म बनाने का असली मजा तब आता है जब फिल्म के हर पहलू में एक ईमानदारी हो, चाहे वो कलाकारों का अभिनय हो, टेक्निकल टीम का योगदान हो या फिर कहानी की सच्चाई हो। आमिर का मानना है कि फिल्में एक ऐसी यात्रा होती हैं जहां दर्शक सिर्फ स्क्रीन पर कहानी नहीं देखते बल्कि वो उस कहानी के साथ जीते हैं, और यही कारण है कि उन्होंने हमेशा फिल्मों के चयन में गहरी सोच और समझदारी दिखाई। जो भी है सब मेरा तेरे हवाले कर दिया। भारतीय सिनेमा में जो लेगेसी आमिर खान के परिवार ने छोड़ी है वो सिर्फ इनकी फिल्मों में ही नहीं बल्कि उनके परिवार के हर सदस्य में दिखती है, चाहे वो उनके पिता का संघर्ष हो, चाचा नासिर हुसैन की क्रांतिकारी सोच हो या फैजल खान की पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट की कहानी हो। आमिर खान की इस पूरी कहानी में हमें ये सीख मिलती है कि सक्सेस के साथ चैलेंजेस डिस्गस्ट फॉर्म में आते हैं। आमिर खान के परिवार में हुए इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स जो कभी इतनी इंटेंसिटी तक पहुंच गए कि मीडिया में भी उनके बारे में डिटेल रिपोर्ट सामने आने लगी, लेकिन अंततः परिवार सभी कॉन्फ्लिक्ट से उभर कर एकजुट हो गया। आज आमिर खान के बच्चे जुनैद, इरा और आजाद इस लेगेसी को नई ऊर्जा और इनोवेशन के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। उनकी आर्टिस्टिक और क्रिएटिव अप्रोच ये दर्शाती है कि परिवार की आने वाली पीढ़ियां तक भी बनी रहेगी। दोस्तों, हर परिवार में अप्स एंड डाउन आते हैं, लेकिन ट्रू लेगेसी वही होती है जो इन चैलेंजेस को पार कर एक यूनाइटेड फ्रंट की तरह खड़ी रहती है। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बॉलीवुड के एक और स्टार की सेल्फी के साथ अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए गुड बाय।